दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से 3 सहकारी बैंकों पर बड़ा फैसला लिया गया और पाबंदी लगा दी है। इन बैंकों के ग्राहक अब 6 महीने तक अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से बैंकों पर आरबीआई की तरफ से ये प्रतिबंध लगाया गया है और दोस्तों अब इन बैंकों में जमा ग्राहकों के पैसे का क्या होगा। अच्छा, सबसे पहला अपडेट तो देखिए आप, आरबीआई ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर पाबंदी लगा दी है। अब इससे ग्राहक 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। एक ग्राहक अधिकतम 15,000 रुपए ही निकाल सकता है। इसके अलावा बैंक नया लोन भी जारी नहीं कर सकता है। डिपॉजिट्स लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। बैंक की तरफ से लागू किया गया यह प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे, जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से लागू किया गया। साथ में रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि रायगढ़ सहकारी बैंकों को जारी निर्देशों का मतलब उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है। फिलहाल ये कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए पाबंदियां लगाई गई है क्योंकि बैंक की वित्तीय कंडीशन सही नहीं चल रही है। अच्छा, इसके अलावा 2 और सहकारी बैंक कौन कौन से हैं उनमें शामिल है दोस्तों, एक तो कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक नियमित और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यहाँ पर भी आरबीआई का कहना है कि खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पैसे सुरक्षित हैं। इन दोनों बैंकों के ग्राहक तो अपने खातों से पैसा बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे अगले 6 महीने तक। केंद्रीय बैंक ने 2 अलग अलग बयान में कहा कि श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने तक के लिए प्रभावी रहेगा। बैंक ने आरबीआई की तरफ से मतलब इन बैंकों पर क्यों निकासी पर प्रतिबंध लगाया, तो केंद्रीय बैंक ने कर्नाटक स्थित बैंक के बारे में कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत खाते और चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खातों में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है। इस प्रकार की शर्त महाराष्ट्र स्थित बैंक पर भी लगाई गई है, यानी कि बैंक एक तो नया लोन नहीं दे सकता है, बैंक ग्राहकों को पैसे विड्रॉल करने की सुविधा भी नहीं दे सकता है। हालांकि डिपॉजिट अगर जो लोन वगैरह की किस्तें जमा कराना चाहते हैं तो वो तो होती रहेगी। ये पाबंदियां लगा दी हैं आरबीआई की तरफ से इन दोनों बैंकों पर और तीसरे वो मुंबई के रायगढ़ वाले बैंक पर, है ना। अच्छा, एक आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि क्या अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए या कोई बैंक बिल्कुल ही बंद हो जाए जिसका लाइसेंस या आरबीआई अगर रद्द कर दे तो ऐसे में उसमें जमा ग्राहकों का क्या होता है। तो आपको बता दूं, इस पर सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है DICGC एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करके एक सिस्टम बनाया हुआ है सरकार ने। और ये एक इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम है कि अगर कोई बैंक डूबता है या किसी अन्य कारणवश उस बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो भी बैंक में जमा हर शख्स की 5 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित रहती है। इसका मतलब ये है कि कोई बैंक अगर बिल्कुल ही दिवालिया हो जाए, बिल्कुल ही बंद हो जाए, बैंक के कामकाज कारोबार ताम तुमड़िया सब खत्म हो जाए ना, उसके बावजूद भी 5 लाख रुपए आपको देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर बैंक के पास ये रकम भी नहीं है तो भी सरकार बैंक के जमाकर्ताओं को ये पैसा चुकाएगी। लेकिन मान लीजिए 5 से ऊपर अगर आपके 6 लाख जमा, 10 लाख जमा है तो ऊपर जितने भी पैसे जमा है उनकी गारंटी सरकार भी नहीं देती है। बैंक में, किसी भी बैंक में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, आपके 5 लाख रुपए तक जमा ही सुरक्षित है, ये कहने का मतलब। इसके बाद भी अगर कोई रकम बचती है, आपकी जमा रकम बैंक में बच रही है 5 लाख से ऊपर भी, तो बैंक की एसेट्स को बेची जाती है और उनमें से जितना डिविडेंड आपके प्रॉफिट रेशियो में आता है उस हिसाब से आपको डिविडेंड दे दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई रकम की एश्योर्ड गारंटी नहीं होती है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों बैंकिंग न्यूज अपडेट को लेकर ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आपको जरूर जानने मिली होंगी। वैसे आपको बता दूं, आप अगर कभी भी किसी भी बैंक में खाता रखते हो ना तो सहकारी बैंकों की पेड थोड़ी कमी होती है, इनकी वैल्यू भी थोड़ी कमी होती है। इसलिए या तो प्राइवेट बैंक में रखें या तो सरकारी बैंक में आप अपना बचत खाता खोलकर पैसों को जमा रखें, वो ज्यादा सिक्योर होते हैं, उनकी पेड ज्यादा होती है। उम्मीद है दोस्तों ये बड़ी खबर आपको जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और इसी तरह की इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।